कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ। मैं पीसीसी मेंबर हूँ कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड का। आज शाम 8:30 पौने 9 बजे के आसपास हमारे रायपुर विधानसभा क्षेत्र के 6 नंबर पुलिया पे जो ठेका स्थित है, शराब की दुकान स्थित है, उसके बाहर गोली चलने की घटना सामने आई है। जब हम वहाँ पे मौके पे पहुँचे तो हमने वहाँ पे पुलिस को फ़ोन किया और जब हम गए तो वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई घटना घटित हुई नहीं। जब हमने अपने साथियों के साथ हमने शराब का ठेका बंद कराया और वहाँ पे पुलिस को कॉल किया कि यहाँ पे गोली चल गई, 2 युवक घायल हो चुके हैं, आप क्या कर रहे हो। तो उसके बाद वहाँ पे पूरे शहर की पुलिस आई, लेकिन तब तक आरोपी वहाँ से मौके से भाग चुके थे। आप ये कह रहे हैं कि पुलिस का रवैया इसमें थोड़ा ढीला ढाला रहा, पुलिस मामले को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। देखिए, अब ये तो नहीं कह सकता मैं कि पुलिस मामले को दबा रही थी, लेकिन पुलिस जब हम मौके पर पहुंचे वहाँ पे तो हमने एसओ साहब को भी बोला है कि यहाँ पे इतनी बड़ी घटना होगी और आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि जब उसी दौरान वहाँ पे स्थानीय लोगों ने कहा कि जो आरोपी हैं जिन्होंने गोली चलाई वो अंदर मोहल्ले की साइड भाग चुके हैं, लेकिन पुलिस उनको ढूंढने नहीं गई। दोनों मरीजों को किस तरीके से अस्पताल में पहुँचाया गया? अब देखिए, वहाँ पे अपने जो यहाँ पे एडमिट है इसका तो कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे तो अपनी खरीदारी करने के लिए गया था, लेकिन वो भी उस घटना का शिकार हो गया और जो भी वो आरोपी थे उन्होंने जान से मारने की नियत से वहाँ पे हमला किया। इसमें जब एम्बुलेंस को बुलाया गया तो एम्बुलेंस कितनी देर में पहुंची? वहाँ पे स्थानीय लोगों ने बुलाया था एम्बुलेंस को और जब तक एम्बुलेंस पहले पहुँच गई थी और पुलिस बाद में पहुँची। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ आपको, जो पेशेंट है जिसको घायल हुआ है वो हमारा साला है नवीन राणा, और हम तो अपने घर पे थे। हमें अस्पताल से कॉल आया, पता चला कि भाई गोली लगी है। तो यहीं आके पता चला कि गोली कितनी लगी है, क्या लगी है। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि गोली यहाँ से लगी है, ऊपर मांस में निकल गई है बाहर, मगर अभी आईसीयू में रखा है इन्होंने उसके लिए कि ऑब्जर्वेशन के लिए कि भाई 1-2 दिन देखेंगे क्या स्थिति क्या नहीं है। जो हमें घटनाक्रम मालूम चला कि 2 लोगों को गोली लगी है और एक कोई दूसरा शख्स है वो मेरे ख्याल दून हॉस्पिटल में भर्ती है और एक ये यहाँ पे कैलाश हॉस्पिटल में है। आज स्थिति हो गई है 6 नंबर पुलिया पे वाइन शॉप है, उसके आसपास कहीं बैठे रहे होंगे 2-3 यार दोस्त। एक कंपनी में काम करते हैं मोबाइल की, तो शाम को अपना निकले होंगे काम करके, तो फिर बैठे होंगे जरूर। जैसे उसके आसपास फायर हुआ है, गोली लगी है, तो वहाँ पर रहे होंगे। तो जो इस पेशेंट जो है हमारा पेशेंट, इसने ही बताया कि पहले एक फायर की आवाज़ आई बाहर को, हम लोग अंदर से हम बाहर आए, बाहर भीड़ सी लगी थी, हम भी खड़े हो गए, पता नहीं कहाँ से दूसरा फायर आया, मुझे लगा है। और ये लोग कह रहे हैं कि हम ना उनको भी देख नहीं पाए कि कौन थे लोग, मगर वहाँ पे जाके जब हमने 1-2 लोगों से पूछा, कोई कह रहा है कि पैदल थे, कोई कह रहा है स्कॉर्पियो में थे, कोई कह रहा है बोलेरो में थे। स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभी पुलिस भी गई थी वहाँ पे, कैमरे को भी तलाश कर रहे हैं वो। मगर स्थिति ये हो गई है कि हमारे देहरादून में रोज़ या हर दूसरे-तीसरे दिन एक खबर आ जा रही है, गोलीकांड हो रहा है, गोलीकांड हो रहा है, गोलीकांड। मेरी उम्र आज मेरा बाय बर्थ मैं देहरादून का ही हूँ, मेरी उम्र 57 ईयर हो गई है, मगर पहले ऐसा कभी नहीं सुना था पिछले, मगर 1-1.5 साल से ऐसी स्थिति हो गई है कि रोज़ गोलीकांड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई मारा जा रहा है, किसी को गोली लग रही है, डेली का काम है। तो हमारे साथ पुलिस से यही निवेदन है कि जरा चौकसी बढ़ाएं और पूरे मार्गों में, रोडों पे सतर्कता बरतें कि भाई इस तरह की घटनाएं ना घटें। अच्छा, इस मामले में अब तक क्या अपडेट आपको पुलिस की तरफ से मिली है? अभी तक एसपी सिटी भी आए थे, जो हमारे चौकी इंचार्ज थाने इंचार्ज, ये लोग भी आए थे, पवन कुमार जी वो भी आए थे। तो उनको ले गई थी वो जो शायद लड़के थे कि आप कहाँ पे खड़े थे, कैसे खड़े थे। वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह खंगाल रहे हैं जो उन्होंने बताया हमें। और कुछ कुछ लोगों का कहना था कि वो जंगल की तरफ भागे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे भी जंगल में गश्त कर रहे हैं। सर जी, क्या जो मरीज हैं उनका किसी से आपसी रंजिश की या किसी गलती के? नहीं, जितनी हमारी जानकारी में है कि रंजिश तो कुछ नहीं थी। हाँ, मगर ये कि गलत मौके पे, गलत समय पे, गलत जगह पे खड़े थे, शायद एक्सीडेंटली ये हुआ है। और क्योंकि अगर कोई रंजिश वाला होता तो सामने आके झगड़ा करता या पिस्टल का फायर भी करता, सामने आके करता, तो आदमी इसको पहचाने से कि कौन है भाई, कौन क्या कर रहा है। ये तो भीड़ में थे, भीड़ में गोली लग गई। क्या मांग आप पुलिस प्रशासन से करते हैं? पुलिस से तो यही निवेदन है कि पहले तो ये जितने भी इस तरीके के असामाजिक लोग घूम रहे हैं देहरादून में, इन पर नकेल कसे। जो ये हर आदमी आज की डेट में पता चला, जब खबर आ रही है कि हर आदमी पिस्टल लेके, तमंचा लेके घूम रहा है, तो इनकी जांच करें ढंग से, पता करें कि भाई ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से हथियार आ रहे हैं।
है ना। रोज़ हमारा देहरादून इतना शांत देहरादून था और आज इन्होंने बिल्कुल ऐसा बना दिया जैसे पहले वेस्टर्न यूपी में सुनते थे हम कि रोज़ फायर हो रहा है, रोज़ गैंग वार हो रहा है। तो मगर आज स्थिति ये हो गई, वही देहरादून की स्थिति हो गई है। अच्छा, ये जब आए थे तो इनके पास भी बीमा हुआ? ये तो 2 व्हीलर में थे अपने। अब वहाँ से हॉस्पिटल तक कैसे आई ये मुझे जानकारी में मैंने पूछा नहीं। इन पे अपनी गाड़ी है, 2 व्हीलर है, ये उसमें थे। अच्छा, इनके साथ कोई और भी था या अकेले थे? नहीं, 2 लोग और थे इनके साथ, 3 लोग थे ये। तो बाकी 2 कहाँ हैं, कुछ जानकारी? वो 2 तो, एक लड़का तो अभी घर गया है, उसके घर में भी ऐसी दिक्कत है, घर गया वो। और एक ही तो भाई था यहाँ पे, ये बैठा है ना, ये स्थिति है। तो वो दोनों ही दोस्त थे या फिर अननोन पर्सन? नहीं, दोस्ती तो एक साथ काम करते हैं ये लोग, एक ही कंपनी में काम करते हैं। तो हम भी तो उनसे पहली बार मिले हैं खैर, और ये एक साथ एक कंपनी में काम करते हैं।